भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम सभी यहाँ पर कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं जो हमें अवनति से उन्नति की ओर ले जाता है, हमारा पुनर्जागरण करता है, हमें पतन से उत्थान की ओर ले जाता। बंधुओं, अपना उत्थान कौन नहीं करना चाहेगा, अपना विकास कौन नहीं करना चाहेगा, दुनिया में नंबर 1 कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन नंबर 1 बनने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, क्या टिप्स है, उसको समझाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम चालू किया है। ये व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला है कि किस तरीके से हम व्यक्तित्व का विकास करें और इस पूरे विश्व के अंदर, इस कंपटीशन के युग के अंदर, इस ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर हम अच्छे बने, हम नंबर 1 पे आवे। तो भाई और बहनों, उसके लिए आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं जो कि आपको एक व्यक्तित्व विकास का नया सूत्र देगा, एक नई सोच देगा। तो आज का हमारा विषय है कि निश्चय एवं व्यवहार दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है देखना। मैं आपको देख रहा हूं, ये दृष्टि हो गई। दृष्टि का दूसरा अर्थ होता है समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी बिलीफ को भी दृष्टि कहा जाता है। बिलीफ 2 तरह की होती है, एक तो होती है राइट बिलीफ और दूसरी होती है रॉन्ग बिलीफ। हम अभी अवनति क्यों कर रहे हैं कि हमारी रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ के कारण व्यक्ति धीरे धीरे अवनति की ओर जाता है, और जो व्यक्ति राइट बिलीफ को पकड़ लेता है, राइट ट्रैक को पकड़ लेता है, वो उन्नति करता है। मैं उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों बताना चाहता हूं कि यहां से हम दिल्ली जाना चाहते हैं, तो लेकिन हमने जो अगर ट्रेन बॉम्बे जाने वाली पकड़ ली तो भला हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। यानी हमने रॉन्ग बिलीफ को प्राप्त किया, और हमने अगर दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ी, मंडोर एक्सप्रेस को पकड़ा है, तो हमारी राइट बिलीफ है, वो हमारा निश्चय नय है। और दूसरा है हमारी व्यवहार दृष्टि। तो भाई और बहनों, दृष्टि यानी बिलीफ 2 तरह की है। एक तो होता है निश्चय दृष्टि, दूसरा होता है व्यवहार दृष्टि। व्यवहार का मतलब होता है आंख खोल करके जो हम हमारे सामने देखते हैं वो सारा व्यवहार का जगत है। वह जगत जो है वह बाहर का जगत है, उसको हम व्यवहार दृष्टि कहते हैं। और निश्चय दृष्टि है हमारे भीतर का जगत है। भीतर का जगत वह होता है जिसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एब्सोल्यूट वह व्यक्तिगत प्राइवेट जगत का होता है, उसके अंदर किसी तरह कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है। तो हम दोनों को चीज को समझना है। इसको हम रियल और रिलेटिव कह के भी समझ सकते हैं। जो हमारा निश्चय नय भी कहा जाता है, दृष्टि भी कहा जाता है, विजन भी कहा जाता है, बिलीफ भी कहा जाता है, इसके पर्यायवाची शब्द है। लेकिन निश्चय जो जुड़ा हुआ है वो रियलिटी से जुड़ा हुआ है, और व्यवहार जो जुड़ा हुआ है वो रिलेटिव है। व्यवहार भी सत्य है और निश्चित भी सत्य है, लेकिन जो रिलेटिव है वो टेम्परेरी है, और जो रियल है, जो निश्चय जगत है, वो परमानेंट है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं भाई और बहनों कि ये जो मेरा शरीर है ये रियल और रिलेटिव दोनों हैं। इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जिसको जो पूजनीय है, जो ईश्वर है, जो देवता है, वह रियल है, वो निश्चय दृष्टि वाला है। और जो मेरा ये शरीर है, मेरा नाम सोहनराज तातेड़ है, तो ये रिलेटिव दृष्टि है, ये व्यवहार दृष्टि है। व्यवहार दृष्टि में मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का पति हूं, किसी का बॉस हूं, और किसी का जो शिष्य हूं, जो मेरा गुरु है उसका मैं शिष्य हूं, और किसी का गुरु मैं भी हूं जो मेरा शिष्य। बंधुओं, ये सारा व्यवहार जगत है। तो व्यवहार जगत के अंदर बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, बहुत बड़ा वर्गीकरण है, और बहुत बड़ी विविधताएं हैं। इसलिए व्यवहार जगत को पहले समझना होगा, क्योंकि जो निश्चय दृष्टि है वो रियल दृष्टि है, और वो रियल दृष्टि के अंदर सत्य है,
रियलिटी को हम सत्य भी कह सकते हैं, वह भीतर के जगत के अंदर है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आपने मनुष्य जीवन धारण किया है, और हमारे भारतीय शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ जो जीवन है वो मनुष्य का जीवन है, क्योंकि इस सृष्टि में ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को बनाया है, और मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष का मतलब होता है साल्वेशन, इमांसिपेशन, लिबरेशन, सभी तरह के बंधनों से मुक्त होना है, वह हमारा मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष की हम संक्षिप्त जो परिभाषा करें तो वो सब तनावों से मुक्त होना और सुख को प्राप्त करना, वह भी मोक्ष है, लेकिन टेम्परेरी है। जो हमारा रियलिटी का मोक्ष है, जो भीतर का मोक्ष है, वह है शाश्वत। वो ऐसा सुख है जिसको ब्लिस कहते हैं कि उसके बाद में कोई तरह का दुख प्राप्त नहीं होता है। तो भाई और बहनों, हम इस रियल और रिलेटिव के सिद्धांत को हम इस व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि दोनों को समझें और दोनों का कॉम्बिनेशन रखें, दोनों के बीच में संतुलन रखें। संतुलन करने से हमारा जीवन अच्छा होगा, लेकिन हमारी मान्यता, हमारी समझ बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो व्यवहार दृष्टि से बात करूं तो हमें सोचना चाहिए कि व्यवहार दृष्टि से मेरा नाम सोहन राज है, और जगत के समस्त जीवों को व्यवहार दृष्टि से नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में मानता हूं। चाहे कितनी सुंदर कन्या आ जाए, चाहे कितनी कुरूप जो है स्त्री आ जावे, वृद्ध मां के रूप में आ जावे, सब एक पैकिंग रूप के अंदर है। उसको पैकिंग रूप से देखा जाए, उसको देहधारी रूप से देखा जाए, उसको नामधारी रूप से देखा जाए, क्योंकि जो रिलेटिव है वह नाशवान है, वह रियल है, वह शाश्वत है। इसीलिए हमें रिलेटिव, क्योंकि हमारा जीवन रिलेटिव के अंदर ज्यादा समय तक हम रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, अपने व्यवसाय में रहते हैं, इसीलिए रिलेटिव दृष्टि को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। लेकिन रिलेटिव दृष्टि जो हमारी व्यवहार दृष्टि है वो रेगुलेट होती है निश्चय दृष्टि से, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि भीतर से बाहर की ओर आता है और वैसे बाहर से भीतर की ओर भी जाता है। लेकिन जो बाहर का जो प्रभाव आज हम देख रहे हैं वो प्रभाव सारा भीतर से आता है। आप प्रश्न करेंगे कि क्यों भीतर से आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस स्टूडियो में घर से चल के आया तो सबसे पहले मैंने घर पे चिंतन किया कि मुझे स्टूडियो जाना है और इस विषय के ऊपर जो है मुझे व्याख्या करनी है। तो ये चिंतन मैंने कहाँ किया? भीतर से किया। तो वो मेरा निश्चय नय था, निश्चय दृष्टि थी, और फिर उस निश्चय दृष्टि को पूरा करने के लिए मैंने जो यहाँ तक पहुँचने का साधन बनाया, यहाँ आया, ये सारा व्यवहार दृष्टि है। और भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, व्यवहार दृष्टि रूप के अंदर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि निश्चय दृष्टि है वो दिखाई नहीं देती है। अब देखिए कि निश्चय के प्रति जो है हमारा इतना रुझान क्यों नहीं है, निश्चय दृष्टि रियलिटी के ऊपर हमारा रुझान क्यों नहीं है? क्योंकि रियलिटी दिखाई नहीं देती है, और नॉर्मली जो है 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उनका स्पर्श मात्र करते हैं, तो वो क्या है कि हमें सहज ही जो है वो ग्राह्य हो जाती है। लेकिन हम रियलिटी को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि रियलिटी ही जो है वो इस बाहर की रिलेटिव दृष्टि को करती है। तो भाई और बहनों, ये व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि जो दो दृष्टियों का पालन करने से हमारे जीवन में क्या संतुलन आता है, ये मैं बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि के अंदर जी रहा है, वो सुख से जी रहा है, लेकिन अगर उसका चिंतन है कि ये सब मेरा शरीर नाशवान है, मेरी धन संपत्ति नाशवान है, मेरे बंगले, घोड़े, गाड़ी, प्रतिष्ठा है, सभी नाशवान है, क्योंकि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन हमारा रिटर्न टिकट साथ आता है, यानी हमारी मृत्यु का एक एक क्षण उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। वो हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन मृत्यु की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी उम्र
घटती जाती है। किसी आदमी को 50 साल मान लो जीना है और उसने 10 साल जी लिया, तो वैसे तो हम कहते हैं 10 साल की उम्र हो गई, और वैसे देखा जाए तो वो उम्र उसकी 50 साल से घट गई है, क्योंकि वो मृत्यु के करीब आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। जब ये समझ हमारे में आ जाती है तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी अत्याचार नहीं करेगा, वो व्यक्ति क्रूर नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी भी शोषण नहीं करेगा। जिसने राइट बिलीफ को प्राप्त किया है, राइट बिलीफ क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और जगत के सब जीवों, प्राणी मात्र, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, छोटे मोटे जितने भी प्राणी मात्र है, उन सब प्राणी मात्र में विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन कर उसको नमन करता हूं। और भाइयों और बहनों, ये रियलिटी है कि चाहे एक बिल्ली है, उस बिल्ली में भी वही आत्मा है जो मेरे में है, और मैं स्वयं भगवान कृष्ण जैसी आत्मा हूं, मैं भगवान महावीर जैसी आत्मा हूं, मैं भगवान राम जैसी आत्मा हूं, मैं भगवान विष्णु जैसी आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा के अंदर, निश्चय दृष्टि के अंदर कोई भेद नहीं है। भाइयों और बहनों, ये भेद जो हो रहा है, ये रिलेटिव का, ये बुद्धि के स्तर पर हो रहा है। जितना भी हमारा जो ये व्यवहार दृष्टि काम करती है, वो बुद्धि के स्तर पर काम करती है, लेकिन बुद्धि के परे भी है। बुद्धि के परे जाते हैं, वह हमारी निश्चय दृष्टि, निश्चय नय प्रारंभ हो जाता है, हमारा भीतर का जगत प्रारंभ हो जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि आज इस ग्लोबलाइजेशन युग के अंदर इतना ज्ञान बढ़ गया है, इतनी ज्ञान की शाखाएं, आज इंटरनेट को आप टटोलिए तो इतनी ज्ञान की शाखाएं भरी पड़ी है कि सारा दुनिया का ज्ञान इंटरनेट के अंदर आ गया है। पर भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पुरानी माएं, हमारी पुरानी दादियां, हमारी पुरानी नानियां, हमारे पुराने दादा, जो पुराने लोग थे, उनके अंदर जो भीतर की समझ होती थी, वो भीतर में ज्यादा रहते थे, भीतर में ज्यादा सोचते थे, वो प्रज्ञा चक्षु हुआ करते थे। इसीलिए एक माँ 10-10 बेटों को बड़ा आराम से पालन पोषण कर लेती। आज की पढ़ी लिखी माँ, भाइयों और बहनों, देखिए कितना युग के अंदर परिवर्तन आया है। आज की पोस्ट ग्रेजुएट माँ 1 और 2 बच्चे का पालन पोषण करने में, उसको हमारी देशी भाषा में कहूं तो उसको झाग आते हैं, उसको बड़ी तकलीफ होती है बंधुओं, क्योंकि ये सारा आज खेल हो रहा है, वो हमारी व्यवहार दृष्टि में हो रहा है। हम निश्चय दृष्टि में जाते ही नहीं है, निश्चय दृष्टि की हमको समझ ही नहीं है। इसीलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय इसीलिए गया है कि हम जो देख रहे हैं, हम जो व्यवहार में कर रहे हैं, मात्र वहीं तक सत्य नहीं है, सत्य इससे परे है। सत्य में जाने के लिए प्रज्ञा चक्षु बनना पड़ेगा। मन के 3 स्तर है। ये व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि को समझने के लिए हमें मन के स्तर को समझना पड़ेगा। हमारे मन के और हमारी बुद्धि के कहिए, उसके 3 स्तर है। पहला जो मन है वो हमारा चेतन मन है। चेतन मन है मेरे शरीर के इर्द गिर्द काम करता है। शरीर, इंद्रियां, और इंद्रियां क्या सोचती है और वो लेकर के उसको ग्रहण करना, भूतकाल की स्मृति करना, वर्तमान का चिंतन करना और भविष्य की जो स्मृति करना, उसके अंदर मन की संयोजना है। इसको हम चेतन मन कहते हैं। ये व्यवहार दृष्टि में, व्यवहार जगत में बहुत ज्यादा चलता है। खाना पीना, सोना बैठना, उठना, धन कमाना, ऐश करना, आराम करना, भोग करना, विलास करना, प्रतिष्ठा, पद, ये सब जो है हमारे चेतन मन के कार्य होते हैं और चेतन जगत के अंदर। इसीलिए व्यवहार दृष्टि यहाँ जलती है। यहाँ सारे भेद है, सारे भेद व्यवहार दृष्टि के अंदर है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो गरीब है, और कोई जो है अनपढ़ है वो करोड़पति अरबपति है। कोई बहुत बड़ा जो है पहुंचा हुआ गुणवान व्यक्ति है, उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, और जो क्रूर व्यक्ति होता है उसको प्रतिष्ठा मिल जाती है। धन जो है वो हिंसक के पास में धन आ रहा है, अहिंसक है उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं। ये सारा भेद है हमारी व्यवहार दृष्टि के अंदर है। लेकिन भाई और बहनों, निश्चय दृष्टि के अंदर कोई भेद नहीं है।
इसीलिए निश्चय दृष्टि को समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि संसार के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं सब समान हैं। सब आत्मा में पेड़ की हो, पौधे की हो, गाय की हो, भैंस की हो, बिल्ली की हो, ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये तो हमारी प्रकृति ने ये 84 लाख जो है जीवा योनियां बनाई है कि हम कर्मों के अनुसार जो है इन योनियों के अंदर हमें यमदूत कहिए, हमारे कर्म कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, सजा भुगतने के लिए, अपना एनओसी लेने के लिए, अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए इसके अंदर हम जन्म लेते हैं और उतने समय तक अपना हिसाब लेना देना है, पूरा करके पुनः हम दूसरी जगह जाते हैं। पर बंधुओं, ये सारा व्यवहार जगत है। निश्चय दृष्टि है, वो राइट बिलीफ है। जिसने राइट बिलीफ को प्राप्त किया, हम ये कहीं विरोध की बात नहीं कह रहे हैं। आज का विषय लेके भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप ये ना समझ लें कि मैं कोई विरोध पैदा कर रहा हूं, मैं व्यवहार दृष्टि को खराब बता रहा हूं और निश्चय दृष्टि को ऊंचा बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। व्यवहार दृष्टि भी सत्य है और निश्चय दृष्टि भी सत्य है, लेकिन जो राइट बिलीफ है, जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, वो जो सत्य है, वो हमारी निश्चय दृष्टि से है। क्योंकि निश्चय दृष्टि में रहने से, और ये बात पक्की है भाई और बहनों, क्या कोई आपने ऐसा इंसान देखा कि जो अजर अमर है, जो कि कभी मरेगा नहीं, वो जिसने अपने मृत्यु के साथ में समझौता कर दिया, उसने एग्रीमेंट कर दिया, उसने यमराज को जीत लिया। ऐसा इस सृष्टि पर कुछ नहीं। भगवान राम को जाना पड़ा, भगवान कृष्ण को शरीर गया, भगवान कृष्ण नहीं गए, क्योंकि उनकी आत्मा तो अजर अमर। राम कहीं नहीं गए, राम तो जाकर के फिर अवतार ले लेते हैं विष्णु के रूप के अंदर, तो वो कहीं नहीं गए। वो तो खाली क्या एक रूपांतरण हुआ है, शरीर का रूपांतरण हुआ है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और ये अरूपी है, ये अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतनामय, अनंत शक्तिमय, अनंत ब्लिस है। यानी इसके साथ शाश्वत सुख है। ये निश्चय दृष्टि है और ये रियलिटी है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको 3 सूत्र बता रहा हूं। पहला सूत्र तो ये आप मान के चाहिए, निश्चय दृष्टि के अंदर प्रार्थना करिए, अपने भीतर व्यवहार दृष्टि के से हट करके हम निश्चय दृष्टि की बात कर रहा हूं, तो आप आंख बूंद करके अंदर जो है ना, अपने भीतर विराजमान प्रभु की साक्षी से ये चिंतन कीजिए कि मेरे भीतर विराजमान, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, आप अलग हो। और मैं मेरा नाम बोल के कहूं, अपना अपना नाम बोल के गए कि सोहनराज अलग है, आप अलग हो, आप रियल हो, सोहनराज रिलेटिव है, आप परमानेंट हो, सोहनराज टेम्परेरी है। इस सोहनराज की आत्मा ने, आपकी आत्मा ने 84 लाख जीवा योनि के अंदर कितनी कितनी बार भ्रमण किया और कितनी कितनी बार करोगे, जबकि अंतिम मंजिल मोक्ष की प्राप्त नहीं होता है। जब हमारा मोक्ष कब होगा? जब हमारा एक एक प्राणी से 84 लाख जीवा योनि से अनंत अनंत समय से जो हमारा हिसाब चल रहा है। देखिए भाई और बहनों, बहुत सी कंपनियों के अंदर, सरकार के अंदर एनओसी लेनी पड़ती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो तभी जाकर के हमें जो वहां से मुक्ति मिलती है। तो हमें मुक्ति को, जो रियल मुक्ति है, जो लिबरेशन है, जो मोक्ष की जो अवधारणा हमारी भारतीय संस्कृति में जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, उस अवधारणा, उस हमारी अंतिम मंजिल को प्राप्त करने के लिए 84 लाख जीवा योनि के लोग जो निश्चय दृष्टि से वो आत्मा है और व्यवहार दृष्टि से अपने अपने कर्मों का जो भोग करने के लिए, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई पशु है, पक्षी है, इस तरीके से 84 लाख जीवा योनियों में उन सब से जो एनओसी लेनी पड़ेगी। और बंधुओं, एनओसी कब प्राप्त होगी, ये मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं। ये मैं इसमें रियल और रिलेटिव का भेद करके आज के इस विषय को बहुत गहराई से, और जिसको कहना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान रूप के अंदर, जिसको कहना चाहिए कि बहुत गंभीर और गहरी बात के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणियों को जो है आप निर्दोष माने।
जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। मेरे साथ में 24 घंटे में पूरे जीवन में जो भी घटित होता है, कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, कोई गाली देता है, कोई मेरे को मारता है, कोई मेरे को पीटता है, कोई मेरे को आंख दिखाता है, कोई मेरा धन जो है दबा लेता है, और कोई मुझे बिना परिश्रम किए दे देता है, कोई मेरी सेवा करता है, कोई मेरे को धक्का देता है। तो बंधुओं, ये सब दोष इस 84 लाख जीवा योनि किसी प्राणी का नहीं है, वह मेरा दोष है। क्योंकि मैंने निश्चय दृष्टि ये कहती है कि आपने किसी न किसी जीवन के अंदर कोई न कोई कौज डाला था, कौज रूपी बीज डाला था। वह बीज आज ये वट वृक्ष और ये पौधा बना हुआ है, ये पेड़ बना हुआ है, वो बीज हमारा ही डाला हुआ है। आज तो उसका फल प्राप्त हो रहा है, आज तो हम उसको भोग रहे हैं, वो हमारी भोग के रूप के अंदर आ रहा है, वो परिणाम के रूप में आ रहा है। इसीलिए हमेशा यह माने कि 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को मैं उन सभी प्राणियों को निर्दोष मानता हूं। मानने तक सीमित नहीं रहना है, उनको निर्दोष घोषित करना, मुंह से बोल के नहीं है। ये बातें किसी को बताने की नहीं है भाई और बहनों, भीतर सोचना है। क्योंकि निश्चय दृष्टि से बात करूं तो निश्चय दृष्टि तो भीतर सोचने का है, प्राइवेट वर्ल्ड का है। इसके अंदर बताने की जरूरत नहीं है। बताने के लिए तो हमारी व्यवहार दृष्टि है, जो कि मैंने कितना गहराई से बताया है कि व्यवहार के अंदर कितना चलता है। ये मेरा बंगला है, ये मेरी कार है, मैं मंत्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं कुलपति हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास इतना बड़ा फॉर्म हाउस है, इतना बड़ा आयोजन कर रहा हूं, सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये व्यवहार दृष्टि है बंधुओं। लेकिन व्यवहार दृष्टि ये हमारी आंख जब तक श्वासा तब तक आशा, और जब श्वास ने साथ छोड़ा, राम नाम सत्य हुआ, तो भाई और बहनों वो व्यवहार दृष्टि समाप्त। और हमारी निश्चय दृष्टि का तो हम उस निश्चय दृष्टि को पहले ही समझ लें। हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई केम, टू वेयर आई एम टू गो। 3 प्रश्न भाइयों। दर्शन जो है ना, वो कहां से प्रारंभ होता है? आपके भीतर जिज्ञासा उठनी चाहिए, 3 प्रश्न उठने चाहिए। अगर आप वास्तव में, आप में इंसानियत है, आपने वास्तव में मानव जीवन का साक्षात्कार किया है और आप में आत्म साक्षात करने की तड़प है, आत्मा के बारे में आत्मज्ञान लेने की तड़प है, रियलिटी को जानना चाहते हैं भाई और बहनों, तो 3 प्रश्न पूछो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है? 3 प्रश्न पूछोगे तो आपको सारी व्यवहार दृष्टि और ये निश्चय दृष्टि अपने आप में हो जाएगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज एक ऐसे गहन विषय के ऊपर हमने वार्ता की, रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ को सोचने की जो है कोशिश की। उससे हमारे जीवन की दिशा, जब आप घर जाओगे तो जब आप जो है निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि को देखते हो, दोनों का सामंजस्य करोगे, तो आपका जीवन एक अच्छे इंसान का जीवन होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। जब हमारे में सुधार आएगा, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होगी, हमारी राइट बिलीफ समाप्त होगी, तब हम अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा परिवार बनेगा, अच्छा परिवार बनेगा तो अच्छा राष्ट्र बनेगा, अच्छा देश बनेगा, अच्छा विश्व बनेगा। जगत का कल्याण हो, आप सभी का मंगलमय हो, सभी को सुख मिले, सभी को आनंद मिले और आपका जीवन आनंदमय हो, आपके प्रति मंगल भावना हो।